आपके सामने मैं दो क्वेश्चंस रखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू हेडेड। थोड़ी देर के लिए इसमें से आर को निकाल दीजिए। वेयर यू हेडेड, इसका मतलब आप क्या निकालते हैं, इसका आंसर आप क्या देंगे, इससे आप क्या समझते हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। अगर कंफ्यूज्ड हैं फिर आगे देखें, क्योंकि इस कंफ्यूजन को मैं आगे दूर करूँगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू यू टेक योर टी। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, आपका आंसर क्या होगा, मैं क्या जानना चाहता हूँ। स्टिल कंफ्यूज्ड? देन वॉच दिस होल वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कवर किया है मोर देन 10 क्वेश्चंस। 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इस तरह के कवर किए हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। तो उनको समझना ज़रूरी है, और समझेंगे फिर उनको हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी कर पाएंगे और आंसर भी दे पाएंगे। तो आइए शुरू हो जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मैंने अभी कहा वेयर आर यू हेडेड। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस, आपने सीरियल्स में देखा होगा, इंग्लिश सीरियल्स में देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा, ठीक है। आपने वेब सीरीज में देखा होगा वेयर आर यू हेडेड, या फिर सिंपली वेयर यू हेडेड, आर को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सेट एक्सप्रेशंस हैं, ऑलरेडी ये सेट हैं, इसमें से ग्रामर मत ढूंढिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ग्रामर के हिसाब से नहीं चलती हैं, ठीक है। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो बहुत जगह आप सुनेंगे वेयर यू हेडेड या फिर वेयर आर यू हेडेड। बहुत सारे लोग हेड का आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करते हैं, वेयर आर यू हेडिंग। इसका मतलब हुआ तुम कहाँ जा रहे हो। सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूँ भाई। आई एम हेडिंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो आई एम हेडिंग होम आंसर हो सकता है, आई एम गोइंग होम आंसर हो सकता है। सिर्फ इतना जानना चाह रहा है क्वेश्चन करने वाला कि आप जा कहाँ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कहने का तरीका अलग है, वर्ड्स दूसरे हैं, मतलब दूसरा है, ठीक है। दूसरा ये सेंटेंस देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट ब्रिंग्स यू प्लस सिटी या कंट्री एटसेट्रा, ठीक है। तो व्हाट ब्रिंग्स यू, अब देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है या फिर कौन सी चीज़, यह भी होता है ब्रिंग्स, ले आई। अब देखिए कि अगर पूछा जाए व्हाट ब्रिंग्स यू बेंगलुरु, अब इसका मतलब क्या निकालेंगे आप, क्या निकलता है इसका मतलब। अब ये न समझ लीजिएगा कि आपको ये पूछा जा रहा है कि आप ट्रेन से आए, आप बस से आए, या फिर अपने चचा के साथ आए। नो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों आए। इट मीन्स वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हो, आपके आने की वजह क्या है, वजह पूछा जा रहा है। व्हाट ब्रिंग्स यू टू बेंगलुरु, बेंगलुरु आप यहाँ क्यों आए। व्हाट ब्रिंग्स यू टू बेंगलुरु, बेंगलुरु आप क्यों आए। आई एम जस्ट विजिटिंग, आई एम जस्ट विजिटिंग, मैं सिर्फ विजिट करने आया हूँ, घूमने फिरने के लिए बेंगलुरु आया हूँ, राइट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू टेक योर टी। और कॉफ़ी, टी की जगह कॉफ़ी हो सकता है, हाउ डू यू टेक योर टी, राइट। हिंदी मत मिलाइएगा इसका, क्योंकि हिंदी इसका निकलेगा क्या कि आप चाय कैसे लेते हैं, ठीक है। तो चाय कैसे लेते हैं, गर्म होती है तो फूंक लेता हूँ फिर पीता हूँ, फिर फूंकता हूँ फिर पीता हूँ, या फिर बहुत फूंक करके ठंडा कर लेता हूँ फिर पीता हूँ। नहीं, हाउ डू यू टेक योर टी पूछने का मतलब ये है कि डू यू टेक ब्लैक टी और वाइट टी। अब ब्लैक टी मीन्स विदाउट मिल्क, वाइट टी मीन्स विद मिल्क, ठीक है। या इसका मतलब भी यह भी हो सकता है, डू यू आल्सो टेक शुगर और नॉट, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे हाउ डू यू टेक योर टी या फिर हाउ डू यू टेक योर कॉफ़ी, इट मीन्स आई टेक ब्लैक कॉफ़ी, राइट, मीन्स विदाउट मिल्क। या आप ये कह सकते हैं वाइट, आई टेक वाइट कॉफ़ी विद शुगर, राइट। ओके, तो वाइट कॉफ़ी मीन्स
कॉफ़ी विद मिल्क, और ब्लैक कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी विदाउट मिल्क, राइट। आप इसमें शुगर चाहते हैं तो शुगर इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं चाहते तो मत ऐड करिए, राइट। ये जानना चाह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ इट गोइंग। हाउ इज़ इट गोइंग। अब इसके शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ इज़ इट गोइंग मीन्स सब कैसा चल रहा है। तो कैसा चल रहा है? तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है? अब चल रहा है तो कौन चल रहा है? भाई मैं चल रहा हूँ या फिर कोई और चल रहा है? नहीं, यहाँ पे चलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ आर यू। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हाउ आर यू। इसका मतलब हुआ आप कैसे हैं, आपका हाल चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। हे रीति, हाउ इज इट गोइंग। रीति, सब क्या चल रहा है मीन्स कैसी हो तुम। इट मीन्स राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड यू, और तुम, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, तो अब इसका भी मतलब है कैसे हो, या फिर सब कैसा चल रहा है मीन्स हाउ आर यू। तो आप सिंपली आप ये बता दीजिए, हे विकी हाउ आर यू डूइंग। हे विकी हाउ आर यू डूइंग। आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, एंड यू। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया हूँ मैं। व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप बहुत जगह सुनेंगे ये क्वेश्चन, व्हाट हैव यू बीन अप टू, राइट। व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब इसका मतलब क्या होगा? व्हाट हैव यू बीन अप टू। अब यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप किसी चीज़ के ऊपर हैं, नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सब कैसा है जीवन में, आपकी जीवन में सब कैसा चल रहा है, ठीक है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, जिसको वो जानता है। अब प्रश्न पूछने वाले के लिए जो नया है वो बताइए, ठीक है। वह कोई नई चीज़ पूछ रहा है कि क्या कोई नई चीज़ भी आपके जीवन में चल रही है, राइट। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग न्यू, राइट। लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट हैव यू बीन अप टू। नथिंग मच, आई हैव बीन जस्ट बिजी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ, ओके। ए ने क्या कहा? लॉन्ग टाइम नो सी, यानी काफ़ी समय हो गया मिले नहीं। व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे थे। बी, नथिंग मच, बहुत कुछ नहीं। आई हैव बीन जस्ट बिजी, मैं काफ़ी बिजी रहा, मैं बिजी रहा, ठीक है। अब यह जो परफेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूछ सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। अब यू की जगह पे कोई और भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। वेयर आर द किड्स, वेयर आर द किड्स। अब देखिए घर पहुँचे, बच्चे नहीं दिखे आपको, फिर आपने पूछ लिया वेयर आर द किड्स, बच्चे कहाँ हैं। व्हाट आर दे अप टू, वो कर क्या रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वो कर क्या रहे हैं, उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, वो नई चीज़ क्या कर रहे हैं, नया उत्पाद क्या मचा रहे हैं। व्हाट आर दे अप टू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट्स रॉन्ग। अब व्हाट्स रॉन्ग, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्या गलत है, यही निकलता है अर्थ ना, क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे गलत सही की बात नहीं पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये आंसर गलत है वो आंसर सही है, नहीं। पूछा क्या जा रहा है, क्या बात है या फिर क्या हो गया है, ये पूछा जा रहा है। आपके साथ क्या हो गया है मीन्स आर यू ओके, आप ठीक हो ना। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद यू, क्या आपके साथ कोई समस्या है, ये पूछा जा रहा है। पूछने वाला ये जानना चाह रहा है इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद यू, क्या आपके साथ कोई समस्या है। आर यू ओके, आप ठीक तो हो ना, ये पूछने वाला ये पूछ रहा है। ए ने कहा कि व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है, क्या समस्या है, क्या हो गया है। बी ने क्या कहा, आई डिडंट गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, अच्छे मार्क्स नहीं मिले, राइट। दैट्स वाई आई एम सैड, दैट्स वाई आई एम सैड, इसलिए मुझे दुख है, मैं दुखी हूँ,
राइट। तो व्हाट्स रॉन्ग। अब देखिए एक ऐसा ही एक्सप्रेशन है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ये एक अलग तरह की डिमांड है। अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब निकलता है तुमको क्या हो गया है, राइट। तुमको क्या हो गया है, इट मीन्स कि नॉर्मली तुम ऐसा नहीं करते हो, लेकिन सडनली तुमको क्या हो गया कि तुमने ऐसा कर दिया। ये सेंटेंस देखिए, यू हैव गॉट योर ईयर्स एंड नोज पियर्स्ड, यू आर इन अ गर्ल्स ड्रेस टू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुमने अपने नाक छिदवा लिए, कान छिदवा लिए और तुम लड़कियों की ड्रेस में हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुमको क्या हो गया है। ओके, मीन्स तुमने नॉर्मली तुम ऐसा नहीं करते हो, लेकिन सडनली तुमने इस तरह की स्ट्रेंज थिंग कैसे कर ली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया है तुमको। अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू, व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू। अब देखिए कि अगर इसके शब्दों पे जाएं तो इसका मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है, राइट। तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है। इट मीन्स वाई आर यू सडनली एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, इन अ बैड वे और इन अ स्ट्रेंज वे। पूछने वाला ये जानना चाह रहा है, अचानक आपने कोई विचित्र बात कर दी, कोई बुरी बात कर दी, ओके, एक अलग तरीके से आपने बिहेव किया, देन ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू, तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है, राइट। कि तुम्हारा जो व्यवहार है इतना स्ट्रेंज हो गया है, इतना डिफरेंट हो गया है, या फिर इतना बुरा हो गया, इतना ख़राब हो गया है। यू डोंट नॉर्मली गेट नर्वस, व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू। यानी सामान्यतः तुम घबराते नहीं हो, व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू, तुमको क्या हो गया है। इसका भी मतलब वही है, बट सिचुएशन इज अ डिफरेंट सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हाट हैज़ गॉटन इनटू यू, तुमको क्या हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कम, राइट। तो हाउ कम, देखिए अर्थ क्या निकलता है इसका, इसके शब्दों पे जाएं तो इसका अर्थ निकलता है हाउ कम मीन्स कैसे आना हुआ, या फिर कैसे आना, कैसे आए, कैसे आते हो, ये इस तरह का अर्थ निकलता है। लेकिन इसका अर्थ अलग है। हाउ कम के बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब देखेंगे। इस हाउ कम का अर्थ होता है वाई, ठीक है। सिंपली इस हाउ कम से आप वाई को रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। जैसे इन सेंटेंसेस को लीजिए कि वाई आर यू स्वेटिंग सो बैडली, यानी तुम इतनी बुरी तरह से तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं। या फिर वाई डिडंट यू कंप्लीट द होमवर्क, तुमने होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। या फिर वाई आर यू सो सैड, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों हो, ठीक है। इन सभी वाई की जगह पे आप हाउ कम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ कम जब यूज़ करेंगे तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, यानी उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब इस हाउ कम का अर्थ होता है वाई, ओके। तो हाउ आर यू स्वेटिंग सो बैडली, वाई आर यू स्वेटिंग सो बैडली, तुम्हें इतने बुरी तरह से पसीने क्यों आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ कम यू आर स्वेटिंग सो बैडली, हाउ कम यू आर स्वेटिंग सो बैडली, इसका भी मतलब वही है। या फिर हम इस वाई को भी हम हाउ कम से रिप्लेस कर सकते हैं, हाउ कम यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया, आप इसका रीज़न बताएंगे। एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ कम का इस्तेमाल करके हम एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, रीज़न पूछते हैं, वजह पूछते हैं, ठीक है। या फिर वाई आर यू सो सैड, इट मीन्स हाउ कम यू आर सो सैड, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस वास्तव में काफ़ी स्ट्रेंज हैं, जो इनके शब्द अर्थ देते हैं, मतलब वास्तव में उनका बिल्कुल अलग है। तो इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समझेंगे फिर उसका हम सही आंसर दे सकते हैं, और बाद में उनको हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, जब हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।